और भाई कैसे हो? आज हो मेरे YouTube चैनल गुच्ची पार पढ़ाई में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 के, ठीक है। और बहुत ही इजी है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कर लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर करना है हमें, ठीक है। तो लेते क्वेश्चन हमने पहले ही ब्रिंग आउट कर रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोनोमियल। ये हमारे पास कुछ पोनोमियल दे रखी है 5x - 4x² + 3 एट, वो कह रहा है कि x = 0। अगर x की वैल्यू अगर 0 है तो उस समय पोनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। x की वैल्यू अगर -1 है, ये x क्या है? x इंडिकेट करता है सब्स्टिट्यूट करने में, इसमें इस पोनोमियल में क्या करनी है? सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूट करने में ये जो हमारे पास पोनोमियल दे रखा है 5x - 4x² + 3, इसका मतलब जो हमारे पास जो भी फंक्शन है f(x) का, जो भी हमारे पास जो भी पोनोमियल दे रखा है, मतलब यहाँ पे px इंडिकेट करते हैं पोनोमियल इन x। तो पोनोमियल इन x में क्या दे रखा है? पोनोमियल x में x की जगह क्या रखनी है? एक बार हमें 0 रखनी है। तो जहाँ जहाँ भी आपके पास x है वहाँ पे क्या रखोगे आप? 0 रखोगे, ठीक है। तो रखते भाई 5, 0 कैसे रखते हो? मल्टीपल में 0, -4 मल्टीपल में x की जगह क्या रखनी है? 0, स्क्वायरिंग है वेरिएबल का +3, ठीक है। तो 5 को अगर 0 से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, एंड देन मल्टीपल 0 + 3 इसकल टू क्या आएगी भाई? 3। तो हमारे पास इस पोनोमियल की जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगी, वो कितनी आएगी? 3 आएगी। तो समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। अगला है हमारे पास x = -1। हमारे पास px जो भी पोनोमियल है, px इन पोनोमियल, वही पोनोमियल है हमारे पास 5x - 4x² + 3। पोनोमियल इन x, पोनोमियल में x की जो वैल्यू दे रखी है, अब क्या दे रखी है? वैल्यू चेंज हो रही है, x = -1। तो भाई अब हमारे पास x की वैल्यू अगर -1 दे रखा है तो 5x की जगह क्या रखोगे आप? -1 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? -1 माइनस, देखो x यहाँ पे वेरिएबल है आपके पास, ये मैं आपको बता दिया था कि x वेरिएबल है और 4 कांस्टेंट है। तो वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पे? 2। तो आपके पास भी मल्टीपल x की जगह क्या रखनी है? -1 और वेरिएबल की पावर 2, तो आप भी डालो +3। अब देखो इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो आपके पास आएगी -5, -4 ब्रैकेट ओपन करोगे, -1 को कितनी टाइम्स खोलेंगे? -2 टाइम्स खोलेंगे, +3। अब आपके पास आएगी -5, 4 माइनस मल्टीपल माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 1 × 1 आएगा यहाँ से। आराम से कर लो, गलतियाँ कम होगी। -5 -4 +3, अब आएगी -9 + 3 इसकल टू -6। तो इस पोनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6। अब देखो पोनोमियल इन x इसकल टू कितना दे रखा है? 2 है, 2 दे रखी है। तो हमारे पास इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप? 2 पुट कर दोगे। कैसे? वही काम करने, पोनोमियल इन x जो हमारे पास पोनोमियल दे रखी है 5x - 4x² + 3, है ना भाई? है ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हम कर रहे हैं कि हमारे पास पोनोमियल इन x की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो x = 2 है, तो हमें यहाँ पे ब्रिंग आउट करनी है, x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? x की वैल्यू 2 रख देनी है, वेरिएबल की पावर है तो 2 की पावर आप 2 लगा दो +3, एंड 5 2 = 10। आप पहले जो वेरिएबल का स्क्वायर से ओपन कर लो, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा? 4, और 4 4 = 16 + 3, है ना, एंड 10 + 3 13 -16 इसकल टू -3। दिस इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास py है, कोई पोनोमियल दे रखी y² - y + 1। वो कह रहा है कि पोनोमियल इन 0, पोनोमियल 1 एंड पोनोमियल 2, अगर हमें इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इस फंक्शन के लिए, इस पोनोमियल फंक्शन के लिए p0 कितनी होगी, p1 कितना होगा, p2 कितना होगा। तो एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले p0 चेक करते हैं। तो p0 करेंगे तो y की जो फंक्शन है हमारे पास, y अभी क्या है? 0 है। तो y की जगह आप क्या पुट कर दोगे? 0 0² - 0 + 1, एंड 0 का स्क्वायर करोगे तो डबल 0 आएगी क्या? 2 लड्डू नहीं आएगी भैया। 0 का स्क्वायर 0 एंड -0 + 1, तो आपके पास टोटली आंसर आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करनी, p1 है।
पोनोमियल इन वन, पोनोमियल की जगह में क्या रखनी है, पी वाई की जगह क्या रखनी है, पोनोमियल इन वाई, वाई कितनी है हमारे पास 1 है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई की जगह क्या रखोगे 0 स्क्वायर माइनस 0, सॉरी P1 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 1 माइनस 1 प्लस 1, अब देख लो ना 1 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगी तो 1 आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास है पी वाई, जो हमारे पास पोनिमल दे रखी है हमारे पास वही लेना है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, अब हमें क्या रखना है P2 रखनी है, y की जगह क्या पुट करनी है, y की जगह सब्स्टिट्यूट करो 2, पोनिमल 2, तो y की जगह 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितनी आएगी भाई 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा 3, दिस इज आंसर, ठीक है। इस तरह से आप इस पोनोमियल में भी रख सकते हैं। यहाँ पे पोनोमियल जो है आपके पास t, कौन सी पोनोमियल आपके पास, पोनोमियल इन t के लिए आप t की जगह आप एक बार 0 रखोगे, तो यहाँ पे जहाँ आपके पास t होगी, जैसे आपके पास 2 प्लस टी है, ये प्लस है, 2 प्लस टी की जगह आपके पास 0 पुट करोगे, प्लस 2 टी की जगह 0 का स्क्वायर एंड 0 की बाई क्यू आई, तो आप देखोगे 2 प्लस 0 मल्टीपल करोगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीपल करेंगे एंड 0 तो आपके पास क्या आएगी भाई 2 आंसर, ठीक है। इसी में आप रख के देखो P1 पुट करोगे पोनोमियल इन 1, पोनोमियल इन 1 किस फंक्शन में हमारे पास पोनोमियल जो है आपके पास बार बार लिखनी पड़ेगी आपको, है ना, तो भाई P1 पोनोमियल इन 1 किस में पुट करना है, पोनोमियल में पुट करना है, तो 2 t की जगह पुट करनी है 1 प्लस 2 t की जगह क्या रखना है 1 का क्यूब माइनस 1 का, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा 2t स्क्वायर एंड t की पावर 3, यहाँ पे स्क्वायर आएगी, यहाँ पे क्या आएगी भाई क्यूब आएगी, ठीक है। तो 2 प्लस 1 देन मल्टीपल स्क्वायर है आपके पास, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीपल करोगे भाई 2 आ जाएगी, 1 का क्यूब 3 होगा क्या, 1 का क्यूब 1 को कितनी टाइम्स खोलेंगे भाई 3 टाइम्स खोलेंगे, 1 1 जा 1 एंड 1, ये तो बहुत ही बेसिक है ना भाई, तो 2 2 जा 4, 2 2 4 1 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना है 4, दिस इज क्लियर, है ना। अब हमारे पास फिर पोनोमियल ले लो, आपके पास जो आपके पास है और टी पी टी इक्वल टू आपके पास दे रखी है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर एंड t की पावर 3, कर दो पोनोमियल इन t, हमारे पास क्या दे रखा है नेक्स्ट 2 है, 2 रखना है, 2 t की जगह क्या पुट करोगे 0, 2 प्लस t की जगह क्या पुट करना है, t की जगह आपके पास 2 पुट करना है, 2 t स्क्वायर, t हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस और t की पावर 3 है, t की जगह 3 पुट करनी है, तो t की जगह हमारे पास 2 की पावर 3 आएगी, तो 2 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई 4, एक बार और कर लेते 2 का स्क्वायर 4 2 8, यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा तो फिर बच्चों को दिक्कत हो जाएगा, 2 प्लस 2 2 4 8 माइनस 8, प्लस माइनस कैंसिल कर देता हूँ 2 2 4, इस तरह से आंसर आपका चलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे, नेक्स्ट इसी में थर्ड भी है, उसका फोर्थ पार्ट भी है। सारे क्वेश्चन इसी तरह से सब्स्टिट्यूट करके करनी है आपको। इसका एक फोर्थ है, फोर्थ देखो पहले, पी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है भाई। तो क्या करना है सबसे पहले आपको, देखो जो आपके पास है पी एक्स, ये पी एक्स इन एक्स में जो हमें पुट करनी है, यहाँ पे एक बार 0 1 2, आप एक बार कर सकते हो कि इस पोनोमियल को आप ओपन कर लो। ओपन का मतलब है कि इस पोनोमियल को आप खोल सकते हो। कैसे खोल सकते हो, देन मल्टीपल करके। आप डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपको खोलने तो उसे खोलिए। कैसे, मल्टीपल जैसे करते हैं, देखो मैंने तो आइडेंटिटीज भी लगा सकता हूँ, a माइनस बी
और ए प्लस बी इजकल टू क्या हो उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो भाई यहाँ से आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास अब जो पोनोमियल आएगा पी एक्स इजकल टू जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये पोनोमियल आ गई। अब ये पोनोमियल नहीं रहा हमारे पास, हमने नया पोनोमियल बना लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपके पास पोनोमियल 0 है, एक्स की जगह आप 0 है, अब तो एक बार आप 0 रखो फर्स्ट के लिए, एक्स की जगह 0 माइनस 1 इजकल टू माइनस 1, दिस इज द आंसर, है ना भाई। और इसी के सेकंड के लिए पोनोमियल एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो रहेगा ही, एक्स की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करनी है 1, तो एक्स 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इजकल टू 0। द नेक्स्ट इजकल टू P2 मतलब पोनोमियल ऑफ एक्स, जो आपके पास पोनोमियल ऑफ एक्स है वो क्या दे रखी है, पोनोमियल ऑफ एक्स दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स की जगह क्या पुट करनी है, एक्स की जगह आपके पास 2 पुट करनी है, 2 पुट करनी है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन, पी एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स की जगह क्या पुट करनी है आपके पास 2 पुट करनी है, 2 पुट दो सब्स्टिट्यूट कर लो, 2 का स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 इजकल टू 3, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ चलेंगे, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ हम चलेंगे। तो भाई हमारे पास थर्ड क्या है उसके लिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। बहुत ही इजी टॉपिक है आज हमारे लिए, है ना, कह रहे हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चल रहे हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन और हैं, इसी तरह से आप कर सकते हो, ठीक है भाई। इसमें कह रहा है वेरीफाई वेदर फ्लोइंग आर जीरोज, मैंने जीरोज को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, यही समझाना था, जीरोज एट द पोनोमियल इंडिकेटर। पहला क्वेश्चन इसका पी एक्स इजकल टू हमारे पास है 3x प्लस 1, एक्स इजकल टू माइनस 1/3। एक एक करके क्वेश्चन ले रहे पहले, ठीक है। अब देखोगे आपने लिखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो, इसमें बताना कि ये पोनोमियल, इसमें से कौन सा पोनोमियल, बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा पोनोमियल जो जीरोस को वेरीफाई करता है, मतलब जीरो। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो आंसर दे रखी है, इसमें हमारे पास पोनोमियल एक्स की जगह क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हमें इसे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये पूरा का पूरा पोनोमियल क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो हम कहते हैं जीरो ऑफ द पोनोमियल वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसको समझ लेते हैं। देखो पी एक्स, एक्स की जगह आपको क्या पुट करनी है, एक्स की जगह माइनस 1/3 रखो, एक्स की जगह माइनस 1/3 सब्स्टिट्यूट करूँगा 1, 3 से 3 कैंसिल आएगी, माइनस 1 प्लस 1 इजकल टू 0। यस यस इट इज द जीरो ऑफ द पोनोमियल। आगे भाई जीरो ऑफ द पोनोमियल, यस इट इज जीरो ऑफ पोनोमियल। तो बहुत बढ़िया। इसी तरह से इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, पी इज 5x माइनस पाई एक्स इजकल टू 4/5। अब देखो भाई हमारे पास एक्स इजकल टू 4/5 है ना, कर लो भाई आप सब्स्टिट्यूट कर लो, 5 है, एक्स की जगह क्या रखना है 4/5 माइनस पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 ये होती है, 5 से 5 कट जाएगा, या 4 माइनस 22/7, और उसको सॉल्व भी करेंगे तब भी नहीं आएगा 0। 7 4 28 माइनस 22 एंड 6/7 कुछ आ रही है, तो ये पोनोमियल जो आएगी वो 0 नहीं आ पाएगा, ठीक है भाई। तो इट इज़ नॉट अ पोनोमियल ऑफ 0। इस तरह से आप हर क्वेश्चन इसके कर सकते हो, ठीक है। इसका थर्ड वन है पी एक्स इजकल टू भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कह रहा है एक्स इजकल टू 1 और माइनस 1।
ठीक है। अभी अब दो वैल्यू x की दो वैल्यू आनी चाहिए, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो हम देखते हैं पी एक्स की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यस, इट इज़ अ पोनोमियल जो होगी और 0 तो होगी। अब देखो x की जगह जो है हमारे पास पी एक्स की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और पी इन एक्स हमारे पास क्या है, पी इन एक्स जो हमारे पास वो पी माइनस 1 है, तो x की वैल्यू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करो। आपको पता होगा कि माइनस 1 की पावर अगर 2 है तो वो 1 ही आएगी, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस से माइनस आपके पास कैंसिल हो जाएगा। देखो माइनस से माइनस 1 1 जा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये यस इसमें हो जाएगी, इट इज़ अ पोनोमियल ऑफ 0। ठीक है, ऐसे इसका 8 क्वेश्चन है। 2x प्लस 1/2 सॉरी 2x प्लस 1 और x इक्वल टू 1/2 कर लो भाई। जो हमारे पास पी एक्स की जो वैल्यू है 2x प्लस 1 है, x की जगह क्या पुट करनी है, 1/2 पुट करनी है, 2 x की जगह 1/2 पुट कर दो, एंड देन 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। नो, इट इज़ नॉट 0 ऑफ द पोनोमियल, नहीं होगी, 0 आनी चाहिए, 0 नहीं आ रही, नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते भाई। हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बेसिकली मेरी इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास है वो ज़रूर देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट समझ में आ जाएगी आप लोगों को, क्योंकि अगले जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें ज़रूरत पड़ सकती है आपको। इसमें क्वेश्चन है फाइंड द पोनोमियल, फाइंड द पोनोमियल, फाइंड द 0 ऑफ द पोनोमियल। ठीक है भाई, बहुत ही आसान है ना। तो भाई ईच ऑफ केस में हमें बताना है कि 0 ऑफ पोनोमियल x प्लस 5। अब इसके जीरोज निकालनी है, क्या निकाले हुए, जीरोज फाइंड के। जीरोज का मतलब क्या है, किसी भी पोनोमियल के इक्वल में आप 0 रख दो, x प्लस 5 इक्वल टू क्या रख दो, 0। तो x इक्वल टू क्या आएगी, प्लस का इधर उठा के ले आओगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस। अगर ये वैल्यू इस पोनोमियल को सेटिस्फाई करता ही नहीं है, चेक कर लो एक बार, तो देखो पी एक्स की वैल्यू कितनी है, -5, -5 प्लस 5 इक्वल टू 0 आ रही है। यस, इट इज द 0 ऑफ द पोनोमियल है। ठीक है ना भाई, तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट वन सेकेंड है आपके पास, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या रखोगे, 0, x इक्वल टू कितना आएगा, 5। तो ये 5 जो वैल्यू होगी ना, इस पोनोमियल को 0 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू अगर 5 पुट करोगे तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज क्लियर, ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, ऑल इज वेल है ना, ऑल इज वेल है। पी एक्स जो है हमारे पास 2x प्लस 5 रखी। अब देखो 2x प्लस 5 इक्वल टू आप क्या रखोगे, 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू प्लस है तो क्या आएगा भाई, माइनस आएगी, x इक्वल टू -5 मल्टीपल में तो कहाँ पाएगी, डिवाइड। तो x की वैल्यू आपके पास -5 है। अब इसी वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो, सब्स्टिट्यूट इन पोनोमियल, पोनोमियल में अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हो, पी एक्स की वैल्यू -5/2 पुट कर देते हो, तो मैं दिखाना चाहता हूँ ये 0 हो जाएगी। 2x की जगह क्या रखना, -5/2 प्लस 5 माइनस प्लस। क्लियर, दिस एक्सरसाइज इज डन कंप्लीट बाय दिस। इसमें ऐसे सारे क्वेश्चन हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है cx प्लस डी इक्वल टू 0, तो आपको लिखना है cx प्लस cx इक्वल टू माइनस डी और x इक्वल टू माइनस डी बाई सी। तो ये आपकी इसकी 0 निकल जाएगी, 0 ऑफ द पोनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है।